हेलो फ्रेंड्स। आज हम बिहार के एक ऐसे महापुरुष के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय लोक कल्याण में लगा दिया। अपने जीवन के अधिकांश मूल्यवान जो समय होता है उसको समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए अर्पण कर दिया। जी हाँ, आज हम चर्चा कर महावीर स्वामी के बारे में जो जैन संप्रदाय से जुड़े हुए थे। महावीर का जन्म बिहार के कुंड ग्राम अर्थात कुंडल ग्राम में हुआ था, जिसको आजकल कुंडलपुर के नाम से भी जाना जाता है, जो पटना से कुछ ही किलोमीटर दूर पड़ता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषिदेव को माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म के वो प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम साधु थे, संत थे। और 24वें तीर्थंकर के रूप में सबसे अंतिम तीर्थंकर जो थे वो हमारे स्वामी महावीर थे। तो जैन संप्रदाय कुछ दिनों के बाद दो संप्रदाय में बढ़ गया। एक संप्रदाय को कहा गया श्वेतांबर और दूसरे संप्रदाय को कहते हैं दिगंबर। जो श्वेतांबर लोग होते हैं वे सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। श्वेतांबर जो लोग मानते हैं, जो लोग समझते हैं कि हम श्वेतांबर हैं, वे लोग स्त्री हो या पुरुष, जो साधु होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वे सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। और जो लोग दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले होते हैं उनके अनुसार दिशा ही उनका अंबर है, दिशा ही उनका कपड़ा है, इसलिए वो नग्न रहते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं, किसी तरह का अपने शरीर पर कोई ठाट जमा कर रहने का प्रयास नहीं करते हैं, अर्थात नग्न रहते हैं। इनके अनुसार देखा जाए, जब जैन संप्रदाय दो भागों में बट गया, एक को कहा गया श्वेतांबर, दूसरे को कहा गया दिगंबर, तो जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे उनके अनुसार जो महावीर का जन्म था वो 599 ईसा पूर्व हुआ था। और जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे उनके अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 615 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं तो यह पता चलता है कि जो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो विवादित है, बचपन से ही विवादित है। क्योंकि एक कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था और दूसरा संप्रदाय कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 615 ईस्वी में। आइए उनके जीवन के बारे में कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर जो थे उनका नाम बाद में महावीर पड़ा, लेकिन सबसे पहले उनका नाम था वर्धमान, और यह नाम उनके माता पिता रखे थे। महावीर जो थे उनके बचपन का नाम था वर्धमान और वर्धमान के माता पिता ये उनका नाम रखे थे। और वर्धमान के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। जो श्वेतांबर संप्रदाय के जो ऋषि महर्षि थे, जो तीर्थंकर थे, उनके अनुसार यह कहा जाता है कि रानी त्रिशला जो वर्धमान की माता थी वह 14 बार सपना देखी थी। और हर सपने को जब ज्योतिषियों के द्वारा व्याख्या किया गया तो वे लोग यह कहने लगे कि श्वेतांबर जो संप्रदाय के मानने वाले जो साधु थे, तीर्थंकर थे, उनके अनुसार यह कहा गया कि जब वर्धमान का उम्र 30 साल का हो जाएगा तो वह या तो तीर्थंकर बनेगा नहीं तो सम्राट बनेगा। अर्थात उनका भविष्यवाणी कर दिया गया कि 30 साल की अवस्था में क्या करेगा, ये या तो संन्यास ग्रहण कर लेगा नहीं तो एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। और यह बात सच भी हुआ। जैसे ही वर्धमान का उम्र 30 साल का होता है वे दुनिया से विरक्त हो जाते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं, अपने पूरे जो संपत्ति है उसको त्याग कर और चले जाते हैं और लगातार 12 सालों तक तपस्या करते हैं। लगातार 12 साल तक तपस्या करने के बाद उनको केवल्य की प्राप्ति होती है। अर्थात केवल्य का मतलब होता है ज्ञान। 42 साल की अवस्था में पहुंचकर लगातार 12 वर्षों तक तपस्या करते हैं ऋजुपालिका नदी के तट पर सरेल वृक्ष के नीचे। सरेल वृक्ष को साल का वृक्ष भी कहते हैं। ऋजुपालिका नदी के तट पर सरेल वृक्ष के नीचे उनको केवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उन्होंने इस अवस्था में, जैसे ही 30 साल की अवस्था में जब सत्य की खोज में निकले तो उस दौरान उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया। और अहिंसा का प्रचार इस तरह से किया कि सभी जीवों के साथ एक समान पेश आए। अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर असाधारण नियंत्रण पाने के कारण इनको ज्योतिषियों ने महावीर नाम से संबोधित किया। इन्होंने अपने समाज को, अपने देश को, पूरे विश्व को एक ऐसा सबक सिखाया
अहिंसा और सद्भावना का एक ऐसा सबक सिखाया कि इनको समाज या देश के या विश्व के लोग एक उपदेशक के रूप में नहीं बल्कि एक भगवान के रूप में इनकी पूजा करने लगे। और उस समय से अभी तक इनकी हर साल जयंती मनाई जाती है, इनको याद किया जाता है, इनके विचारों को समाज में फैलाने का काम किया जाता है। उन्होंने 5 सिद्धांत दिए जिनको जैन धर्म का पंचशील सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें 1 नंबर में अहिंसा है, 2 नंबर में सत्य है, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन पांचों का काम जो है अलग अलग है। अहिंसा का मतलब होता है सभी जीवों पर दया दिखाएंगे, किसी को मारेंगे काटेंगे नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सत्य कहता है कि हमें हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी भी अवस्था में झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी करना। चोरी करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी का सामान चुरा लेंगे, वो भी चोरी में आता है। अगर आप किसी के वस्तु को बिना उससे पूछे, बिना उसकी अनुमति लिए उठा लेते हैं, वो भी अस्तेय में आता है, चोरी में आता है। चौथा है सिद्धांत ब्रह्मचर्य, अर्थात हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह करने का मतलब है हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। जिन चीज़ों से समाज को नुकसान होता है, जिन चीज़ों से हमारा कल्याण नहीं होता है, उन चीज़ों को त्याग देना चाहिए, इसको अस्तेय कहते हैं। तो पंचशील सिद्धांत है, जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत 5 है। प्रथम का नाम है अहिंसा, दूसरे का नाम है सत्य, तीसरे का नाम है अस्तेय, तीसरा का नाम है अस्तेय, चौथा का नाम है ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। जितने लोग बिहार में या किसी भी देश में महावीर स्वामी के जयंती को मनाते हैं, वे लोग झूठ से दूर रहते हैं, चोरी करने से कतराते हैं और उपवास भी रखते हैं। यह जो उनका त्यौहार है, जो उनका जयंती है, वो एक त्यौहार के रूप में लोग मनाते हैं, बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। रथ यात्रा भी निकाला जाता है, लोग उपवास रखते हैं और शाम को शाकाहारी भोजन करते हैं। क्योंकि महावीर स्वामी जो महावीर थे, जो पहले उनका नाम वर्धमान था, वे सभी जीवों से धरातल पर, धरती पर जितने जीव जंतु हैं, सबसे एक समान पेश आते थे। इसलिए उनको जीन भी कहा जाता है। उनके विचार से लोग इतना प्रभावित होते थे, लोग इतना प्रभावित हुए थे, या आजकल भी उनके किरदार से इतना प्रभावित हो रहे हैं कि आज भी रथ यात्रा निकालकर उनका जुलूस निकाला जाता है और संदेश दिया जाता है समाज को कि हमें भी लोक कल्याण के लिए अपने प्राणों की या अपने समय की आहुति देना पड़े, तो हमें अपने आहुति देकर समाज के भलाई के लिए सोचना चाहिए। जैन धर्म को 2 भाग में बंटने का एक कारण था कि उस समय मगध में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा और उस समय जो भद्रबाहु नाम के एक व्यक्ति थे, उनके अनुसार उनका जो नियम था वो बहुत कठोर था और वो चाहते थे कि हर हालत में, हर अवस्था में उस नियम पर खरा उतरा जाए, उस नियम को माना ही जाए। इसलिए उन्होंने दिगंबर संप्रदाय का स्थापना कर दिया, जो बहुत कठोर था। लेकिन उनके विपरीत जितने लोग चले गए, जो उनसे संतुष्ट नहीं थे, इतने लोग श्वेतांबर बन गए। कहने का मतलब कि जो श्वेतांबर लोग थे, श्वेतांबर संप्रदाय के जो मानने वाले थे, वे थोड़ा अपने स्वभाव में लचकता लाने का प्रयास किए। वो चाहते थे कि प्रकृति जैसा हमारे साथ कर रही है, हमको उसमें ढल जाना चाहिए। लेकिन दिगंबर जो संप्रदाय के मानने वाले लोग थे, हर हालत में चाहते थे कि प्रकृति के हर नियम पर खरा उतरा जाए। इसलिए वो जो संप्रदाय था, जैन धर्म जो था, 2 भागों में विभक्त हो गया। एक को श्वेतांबर कहा गया, दूसरे को दिगंबर कहा।